सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट अगर आपने रिसीव किया है तो उसकी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो जीएसटी, टीडीएस एंड टीसीएस का जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों बताना चाहूंगा, जीएसटीपी एग्जाम प्रिपरेशन वीडियो क्लासेस, पेन ड्राइव कोर्स और गूगल ड्राइव कोर्स आ चुका है। घर बैठे ही आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो फोन कीजिए या फिर वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों किस तरह से टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव की रिटर्न फाइल करनी है उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के आई बटन पे है, जाके देखिए और समझिए कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है कि इस रिटर्न को आप फाइल करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो रिटर्न का टाइटल होने वाला है वो टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव के नाम से होगा। ठीक है, ये रिटर्न जो है आपको रिटर्न डैशबोर्ड में मिल जाएगा। और इसके अंदर जो टेबल की बात करूँ, टेबल 4 होंगी। पहले टेबल के अंदर टीडीएस क्रेडिट रिसीव होगा, उसके बाद दूसरे टेबल में इससे रिलेटेड अमेंडमेंट होएगा। फिर तीसरे टेबल की बात करूँ, टीसीएस क्रेडिट रिसीव, और चौथे में इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स। उसके बाद तीसरे पॉइंट में बोलता है हु नीड टू फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। कौन इसे फाइल कर सकता है, किसे फाइल करने की जरूरत है। नॉर्मल टैक्स पेयर फाइल कर सकता है जो 3B फाइल करता है, या कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन फाइल कर सकता है। ठीक है, जो जीएसटीआर 4 फाइल करता है। उसके बाद चौथे पॉइंट में बोलता है इज इट मैंडेटरी टू फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव फॉर एवरी टैक्स पीरियड। क्या इसे फाइल करने की जरूरत है एवरी टैक्स पीरियड के अंदर? नहीं, इसे आपको हर महीने फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिस महीने आपका टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव होता है उस समय आप फाइल कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट में बोलता है व्हाट ऑप्शन आर अवेलेबल इन द एक्शन फील्ड। कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होंगे। देखो मैं बता देता हूँ, इसके अंदर आपको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो पॉपुलेटेड है। जैसे काउंटर पार्टी अपना जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8 फाइल करती है तो ये डिटेल आपके पास ऑटोमेटिक आ जाती है। केवल आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का। इसी ऑप्शन के बेस पे आपकी रिटर्न तैयार होगी। व्हाट विल हैपन इफ आई रिजेक्ट द टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव अमाउंट। क्या होता है अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं? तो जैसे ही रिजेक्ट करेंगे, काउंटर पार्टी का जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8 के अंदर वो शो कर जाएगा, उसमें अमेंडमेंट के लिए शो कर जाएगा कि सामने वाली पार्टी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट करेगी। फिर देखो 8वें पॉइंट में बोलता है व्हाट विल हैपन इफ आई एक्सेप्ट द टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव अमाउंट। क्या होता है अगर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो देखो जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, accepted TDS and TCS credit amount will be credited to your electronic cash ledger only after filing of TDS and TCS credit receive return। देखो यहाँ पे इसने साफ साफ बोल दिया कि ये जो TDS and TCS क्रेडिट है जो आपने रिसीव किया है, जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप इस रिटर्न को फाइल कर देते हैं, देखो आफ्टर फाइलिंग ऑफ दिस रिटर्न, तो जैसे ही फाइल कर देते हैं तो आपका ये बैलेंस जो है TCS का या TDS का वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, पहुंचा देता है। उस कैश का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दैट कैश फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स लाइबिलिटी और टेक रिफंड। उस कैश बैलेंस का आप यूज कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए, या फिर उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि आप टैक्स की पेमेंट भी कर सकते हैं उससे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके अंदर इसने साफ साफ कह दिया कि आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं आप नहीं इससे रिलेटेड इसका इस टैक्स का यूज कर पाएंगे टैक्स की पेमेंट के लिए, और नहीं आप यूज कर पाएंगे रिफंड के लिए। फिर अगले पॉइंट में बोलता है कैन आई चेंज द एक्सेप्ट रिकॉर्ड। अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो क्या उसे मैं चेंज कर पाऊंगा? उसे चेंज नहीं कर पाएंगे आप, कैन नॉट बी चेंज। व्हाट विल हैपन इफ डिडक्टिव फाइल द टीडीएस डिटेल विदाउट टेकिंग एक्शन इन द टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव टेबल। क्या होता है अगर बिना एक्शन लिए उस रिटर्न को फाइल कर देते हैं? अगर आप बिना एक्शन लिए रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो पेंडिंग्स में चली जाएगी, पेंडिंग आइटम है, और नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर वो आपका शो करने लगेगा। When summary tile will be updated। समरी जो है आपकी कब बनेगी? जैसे ही आप उस पर एक्शन लेते हैं, आफ्टर टेकिंग एक्शन, वो ऑटो पॉपुलेटेड रिकॉर्ड आपके समरी के अंदर आ जाता है हर लाइन के अंदर। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में बोलता है व्हेन रिजेक्टेड टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिकॉर्ड विल फ्लो टू डिडक्टर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड कलेक्टर। तो जैसे ही आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही रिजेक्ट करेंगे वो सामने वाली पार्टी की जो जीएसटीआर 7 है, फ्रॉम जीएसटीआर 7 एंड जीएसटीआर 8, उसके अंदर वो उनके रिजेक्टेड वाले कॉलम के अंदर या रिजेक्टेड वाले रिकॉर्ड्स के अंदर वो शो करने लगेगा।
कैन आई फाइल TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म विदाउट टेकिंग एक्शन ऑन ऑल ऑटो पॉपुलेटेड रिकॉर्ड? नहीं, आप बिना कोई एक्शन लिए इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते आप। फिर अगले पॉइंट में बोलता है दोस्तों, कैन आई ऐड एनी न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल इन TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म? आप इसके अंदर कोई भी डिटेल ऐड नहीं कर सकते हो, जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा उसी डिटेल पे आप एक्शन ले सकते हैं। बाय व्हेन डू आई नीड टू फाइल TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव एंड इज देयर एनी लेट फी और लेट फाइलिंग? देखो यहाँ पे कोई ड्यू डेट नहीं है और ना ही कोई लेट फाइलिंग है। आप बिना कोई ड्यू डेट के या बिना कोई लेट फाइलिंग के इस रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो। कैन आई फाइल TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग अ मंथ? क्या मल्टीपल टाइम्स फाइल कर सकता हूँ मैं इस रिटर्न को? नहीं, एक मंथ में आप केवल एक ही बार फाइल कर सकते हैं। मीन्स जिस टैक्स पीरियड से रिलेटेड है, मान लो जून से रिलेटेड है तो जून के अंदर जून की रिटर्न को एक ही बार फाइल कर सकते हैं। सितंबर की रिटर्न को सितंबर वाले टैक्स पीरियड के अंदर एक ही बार फाइल कर सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम्स में फाइल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है देयर इज एनी ऑफलाइन टूल फॉर फाइलिंग ऑफ TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव? नहीं, यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन टूल नहीं है, इसे आप ऑनलाइन मोड में ही फाइल करेंगे। ठीक है। फिर अगला बोलता है कैन आई प्रीव्यू TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव बिफोर फाइलिंग? बिल्कुल, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन होगा। फाइल करने से पहले आपको वहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। डू आई नीड टू फाइल TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव फॉर्म बिफोर फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड 3B? तो देखो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या मैं इस रिटर्न को 3B या R1 की रिटर्न से पहले फाइल कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइल कर सकते हैं जी, इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। आप उस रिटर्न की ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकते हैं, 3B या R1 से पहले फाइल कर सकते हैं। इसमें इस रिटर्न के लिए कोई ड्यू डेट नहीं है, मतलब जब आपको टाइम मिल जाए तब आप फाइल कर सकते हैं उस मंथ में, उस मंथ से रिलेटेड। When file TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव बटन विल बी एनेबल? कब एनेबल होगा? जैसे ही आप उस पर एक्शन ले लेंगे, तो जैसे ही आप एक्शन लेंगे, एक्शन लेने के बाद जैसे प्रोसीड करेंगे, आपका जो बटन है वो एनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों, इस रिटर्न से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आ गए जो इस रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन रेज हो रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और TDS एंड TCS क्रेडिट रिटर्न कैसे फाइल करनी है उसको आप देख सकते हैं। उस रिटर्न का जो लिंक है इस वीडियो के आई बटन पे है, जाके देखिए। अगर आपने कोई भी TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, तो जाके आप समझिए कैसे फाइल करना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने ला पाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।